जिस प्रकार नेताजी ने गरीबी, मजदूरों और दलितों के साथ न्याय की लड़ाई लड़के आज गरीबों को और शोषितों को यहाँ तक पहुँचाए हैं, वही वजह से हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि नेताजी की मूर्ति को मेले में स्थापित करके महाकुंभ सदियों से आ रहा है। आज पहली बार महाकुंभ नहीं लग रहा है। क्या इसके पहले भाजपा सरकार रही थी इसका महाकुंभ नहीं लगता था? इससे अच्छा भव्य महाकुंभ लगा है। गंगा हमारे भारत देश की एक पवित्र नदी है, इसलिए हम लोग गंगा पवित्रता को साबित करने के लिए गंगा में नहाने आते हैं। ऐसा नहीं पाप करेंगे तभी आएंगे। उन्होंने जो बोला उनकी बात निराधार गलत है। मेरा ये जन्मस्थली है। जिस तरीके से मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, इतनी कम भीड़ तो कभी नहीं रही मेले में। तो जितनी अव्यवस्थाएं हैं, लोगों की मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो कैंप लगाए हुए हैं, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से सभी लोग लगा लें। किसी ने मना किया है क्या? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये धर्म, जाति, गाय गोबर के नाम पे ये सब राजनीति करते रहते हैं। देखिए, ये राजनीति का कोई मंच नहीं है। खुले में शौच करने के लिए लोग मजबूर हैं। अच्छा, और दिखा दें आपको, ये लोग क्यों इतना आडंबर कर रहे हैं? भाई, माहौल क्यों बनाया जा रहा है? भाई, आपने भाजपा वालों का जो कार्यालय अटल जी की क्यों नहीं लगा लेते आप प्रतिमा? लेकिन नहीं लगाने दिया जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 लोगों की फोटो लगाई जाती है, एक प्रधानमंत्री जी की, एक मुख्यमंत्री जी की। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्रयागराज के महाकुंभ में, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक गेट बना हुआ है, लिखा है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान। काफ़ी कंट्रोवर्सी इस मामले पे चल रही है, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा भी है। उसी कैंपस में मौजूद हैं जो मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान का जो कैंपस बनाया गया है, उसी कैंपस में मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे तमाम ऐसे कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ पे कुछ लोग घूमने टहलने के लिए भी आ रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो इस कुंभ का जो एक बना हुआ है, चर्चा का जो विषय है, वो बना हुआ है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति। ये देख सकते हैं हमारे सामने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है। ये है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की ये मूर्ति है। इस मूर्ति की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि मुलायम सिंह यादव राजनीतिक व्यक्ति थे, प्रदेश के बहुत बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं। आइए हम उन कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति लगी हुई है, इसको आप किस नज़रिए से यहाँ पे देख रहे हो? क्योंकि प्रयागराज के महाकुंभ में पहली बार ऐसा हो रहा है। नेताजी हमारे बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे चाहते हैं। अखिलेश भैया हमारे भैया हैं, इससे ज़्यादा कुछ कहने साहब ठीक नहीं। कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अखिलेश यादव जी महाकुंभ पे कुछ ऐसी चर्चा एंटी पार्टी सरकार है, हम यादव हैं, हम नेताजी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। नेताजी हमारे नेताजी हैं। हम बोलने के लिए आपको कुछ कह ही नहीं रहे। नेताजी हमारे नेताजी रहेंगे, अखिलेश भैया हमारे अखिलेश भैया ही रहेंगे। नहीं करें आपको, लेकिन जो मेरे कहने का मतलब, आप मेरी बात को समझिए। क्योंकि राजनीतिक पार्टी से आते थे मुलायम सिंह यादव जी, और ये जो मूर्ति लगी हुई है, आप श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को आप किस तरीके से आते? क्योंकि महाकुंभ में किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति की मूर्ति लगना कहाँ तक सही है? और सबसे पहले आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार माननीय नेताजी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उसके बाद जिस प्रकार नेताजी ने गरीबी, मजदूरों और दलितों के साथ न्याय की लड़ाई लड़के आज गरीबों को और शोषितों को यहाँ तक पहुँचाए हैं, वही वजह से हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि नेताजी की मूर्ति को मेले में स्थापित करके जो दूर से लोग, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक सभी जो मजदूर लोग आते हैं, उनकी सेवा भाव के लिए हम लोग तत्पर रहें और नेताजी की याददाश्त को हम लोग कायम रखना चाहते हैं। एक सवाल ये करूँगा कि क्या आपने इनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से इसका वो लिया था कि नेताजी का वो लगाया जाए मूर्ति? देखिए, कुंभ पे कई बार कटाक्ष हो चुका है। देखिए, नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी का विचार भी माननीय श्रद्धेय नेताजी से मिलता है, इसलिए उन्होंने, हम लोग ने परामर्श लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नेताजी ने गरीबों के लिए, गरीबों की मदद की, सहायता की, उसके लिए नेताजी की मूर्ति मेले में स्थापित की जाएगी, तो लोग आएंगे, नेताजी को याद करेंगे इस मूर्ति को, और उसके बाद नेताजी के बारे में, उनकी जो संघर्षों के बारे में जानेंगे। महाकुंभ का आरंभ होता है और उसी में विपक्षी पार्टियां काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाने लगती हैं, क्योंकि इसको भाजपा का प्रायोजित महाकुंभ बताया भी जाता है। तमाम ऐसे मौलाना भी इस पर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं कि महाकुंभ में वो महाकुंभ नहीं है, वहाँ पे धर्मांतरण की बात की जाती है।
देखिए, तो प्रत्यारोप लगाना गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे भारत देश में ये महाकुंभ सदियों से आ रहा है। आज पहली बार महाकुंभ नहीं लग रहा है। क्या इसके पहले भाजपा सरकार रही थी, इसका महाकुंभ नहीं लगता था? इससे अच्छा भव्य महाकुंभ लगा है। इसलिए मैं इस पर मेले पर और धर्म पर राजनीति नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को। अभी हाल अगर हम बात करेंगे, एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मौजूदा सांसद हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, सांसद हैं। वो कहते हैं कि जो कुंभ में जाएगा वो पापी, जो कुंभ में है वो पापी है। पाप धुलने के लिए कुंभ में लोग नहाने जाते हैं। ऐसा क्या? देखिए, आस्था के विषय हैं, कोई जरूरी नहीं कोई पाप करता तभी इसमें। गंगा हमारे भारत देश की एक पवित्र नदी है, इसलिए हम लोग गंगा पवित्रता को साबित करने के लिए गंगा में नहाने आते हैं। ऐसा नहीं पाप करेंगे तभी आएंगे। उन्होंने जो बोला उनकी बात निराधार गलत है। धर्म के ऊपर, अगर सनातन धर्म के ऊपर ऐसा होता है, बार बार यही होता है कि सनातन धर्म पे लोग बार बार टिप्पणी करते रहते हैं। विपक्ष में रहना क्या सनातन धर्म को ही कोसना है? नहीं, विपक्ष को सनातन, देखा हमारा सनातन आज नहीं है, सदियों से, बहुत पहले से सनातन है। ऐसा नहीं कि आज भाजपा सरकार आई तब हमारे यहाँ सनातन आया। लोग भाजपा सरकार को सनातनी सरकार क्यों साबित करते हैं बार बार यही चीज़? देखिए, भाजपा सरकार ने सनातन को लोगों को प्रेरित कर रहा है। अगर हमें ईश्वर को मानना है तो उनके कहने से हम थोड़ी मानेंगे। हमारा आस्था है। ये आप मान रहे हैं कि भाजपा सरकार सनातन के लिए प्रेरित कर रहा है लोगों को? हाँ, प्रेरित कर रहा है, लेकिन वो हिंदू मुसलमान का भी राजनीतिक रोटी सेकने ले कर रहा है, अपनी सरकार बनाने के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं उसको कहने से हम पूजा करेंगे। गंगा पवित्र धर्म नदी है जिसे हम सारा हिंदू समाज मानता है। ऐसा नहीं कि उनके कहने पर हम मानेंगे। अब कोई किसी घर नहीं जा रहे हैं कहने गंगा नहाना है, जिसका आस्था हो गंगा नहाने आ रहा है। क्योंकि इस बार जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि बहुत बड़ा इस बार का जो महाकुंभ है बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके का होने वाला है। करोड़ों श्रद्धालु इस बार गंगा में डुबकी लगाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। और जिस तरीके से हमने व्यवस्थाएं की हैं, लगभग बहुत ही बड़ा व्यवस्था, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगभग 12 किलोमीटर का एरिया, जो 12 किलोमीटर के एरिया में घाट बनाया गया, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं चकाचौंध तरीके से की गई हैं। देखिए, इसके पहले 2012-13 में महाकुंभ लगा था। शायद उससे बढ़िया महाकुंभ भव्य कुंभ नहीं होगा। इससे बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग संगम तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 55-10 किलोमीटर पैदल आना पड़ रहा है। लोग यहाँ नहाने आ रहे हैं, जो आएगा दोबारा आएगा नहीं इधर नहाने के लिए। जिस तरह लोग परेशान किया जा रहा है, क्योंकि अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही ना यहाँ पर। लोगों को जाने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पूरा शहर जाम हो जा रहा है। ये उस जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया। और भी लोगों से हम कोशिश करते हैं बात करने के लिए। और यहाँ पे और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे हैं सर, क्या नाम है? संस्था के अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप हैं संस्था के अध्यक्ष हैं आप? जी जी। ये आपने मुलायम सिंह यादव का नेताजी जो आप रहे हैं, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव का आपने जो मूर्ति लगाया, यहाँ पे व्यवस्था बनाई है, इसका क्या कारण रहा है, किस लिए आपने इसका महत्व आप जरा बताइए दर्शकों को हमारे। अरे कारण क्या है, सीधी सीधी बात है। महाकुंभ में जिस तरीके से लोग दान पुण्य करने के लिए आते हैं, आस्था का जो जन सैलाब है, अब देखिए कि इसका आडंबर बनाया गया है। भीड़ कहीं नहीं, अभी बाइक से लोग 4 व्हीलर लेकर के मेले में चले हैं। पहली बार मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरा ये जन्मस्थली है। जिस तरीके से मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, इतनी कम भीड़ तो कभी नहीं रही मेले में। तो जितनी अव्यवस्थाएं हैं, लोगों की मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो कैंप लगाए हुए हैं, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से जनता की हम लोग सेवा करेंगे। सीधी सीधी सी बात, एकदम स्पष्ट क्लियर है। भंडारा करेंगे, भंडारा देखिए आप तैयार हो रहा है जी। लगातार ये बताया जा रहा है कि अभी पहली बार ऐसा हो रहा है किसी राजनीतिक व्यक्ति का महाकुंभ में मूर्ति लगाया गया, इस तरीके से संस्था बनाई गई। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। देखिए, प्रदेश में कंट्रोवर्सी किस बात की है भाई? सभी लोग लगा लें, किसी ने मना किया है क्या? श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे मेरी संस्था है। निश्चित रूप से जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनके बताए हुए, इन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर आज हम लोग जो गरीबों की सेवा भाव के माध्यम से यहाँ पर आए हुए हैं। और इलाहाबाद जो गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद है, इलाहाबाद से जो श्रद्धेय नेताजी का जो जुड़ाव रहा, चाहे महाकुंभ रहा हो या कुंभ रहा हो, आप देखे होंगे कि हमेशा नेताजी आते थे, स्नान करते थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हमेशा स्नान करने आते थे यहाँ पर। तो महाराजा सम्राट हर्षवर्धन जी की प्रतिमा पर मैं माल्यार्पण करके आ रहा हूँ, जिनकी प्रतिमा को इन लोगों ने, जो यहाँ महादानी महाराजा थे, उन्हीं के वजह से यहाँ पर मेला जिस तरीके से होता था, मेले की हम लोग की शोभा होती थी, जो इतना
मेले की महत्व जो था उनको प्रथम द्वार से हटा करके उनकी प्रतिमा को दूर कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये धर्म, जाति, गाय गोबर के नाम पे ये सब राजनीति करते रहते हैं। देखिए, ये राजनीति का कोई मंच नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस बार का जो महाकुंभ है, और भी पार्टियां कुंभ के ऊपर कटाक्ष भी करती नजर आ रही हैं। कुंभ पे लगातार मौलवी मौलानाओं का भी कटाक्ष नजर आता है, आप भी सुन रहे होंगे। क्या कुंभ भारतीय जनता पार्टी का ही प्रसारित चीज़ें हैं कि सभी का कुंभ है ये? देखिए, ये कुंभ तो सभी का होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जैसे लगता है कि रजिस्ट्री करा लिया है कुंभ का। अरे भाई, आप ही का थोड़ी ना कुंभ है। अरे असली कुंभ आपको जो व्यवस्थाएं हो, जिस तरीके से आडंबर रचा जा रहा है, आप जाकर के जरा देखिए तो मीडिया में भी चैनल खोलिए तो इतना माहौल बनाया जा रहा है। सेक्टर नंबर 8 चले जाइए, यहीं 20 नंबर से पुल से जो है क्रॉस करके चले जाइए, और सेक्टर 8 में अभी कहिए तो मैं वीडियो दिखा दूँ, खुले में शौच करने के लिए लोग मजबूर हैं। अभी आज की डेट में भी तार नहीं लगे हुए हैं। अच्छा, कहिए दिखाएं वीडियो आपको। देखिए अभी आप जो है जी, ये देखिए महिलाएं, अरे देखिए पूरा कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखिए महिला, मैं कहीं मैं देखिए महिला दिखाइए लोटे लेकर के शौच के लिए मजबूर है। अच्छा, और दिखा दें आपको, आप देखिए, ये देखिए क्या व्यवस्थाएं हैं। ये तार है, ये देखिए, इसको चलाइए ना आप लोग। आप यहाँ पहुँच ही नहीं रहे। आप जहाँ पे सेवा भाव हो रहा वहाँ पर आ जाइए। ये देखिए, दिखाइए। नहीं, हमारे ये कहने का जनता की आवाज़ सुनिए। हाँ बिल्कुल, मैं कहने का मेरा मतलब समझिए मेरी बातों को। जहाँ पे ज़्यादा राजनीति हो रही है, हम लोग को भी मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ता है। हम लोग राजनीति करने के लिए थोड़ी ना यहाँ पर आए। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि मुलायम सिंह यादव की जब से यहाँ पे मूर्ति लगी और जब से यहाँ पे गेट बना, आप लोग यहाँ की संस्थान को खोले, यहाँ पे सेवा भाव के लिए आपने खोला, लेकिन इस पर राजनीति गर्म हो गई। पूरे प्रदेश में जबरदस्त तरीके से राजनीति गर्म है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान, जिस संस्था का नाम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे है, उनकी प्रतिमा नहीं लगाएंगे क्या? योगी बाबा की प्रतिमा लगाएंगे क्या? प्रतिमा तो श्रद्धेय नेताजी की ही तो लगाएंगे। ये लोग क्यों इतना आडंबर कर रहे हैं भाई? माहौल क्यों बनाया जा रहा है भाई? आपने भाजपा वालों का जो कार्यालय अटल जी की क्यों नहीं लगा लेते आप प्रतिमा? लेकिन नहीं लगाने दिया जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 लोगों की फोटो लगाई जाती है, एक प्रधानमंत्री जी की, एक मुख्यमंत्री जी की। तो आपने देखा होगा पूरे होल्डिंग में हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की फोटो क्या दूरबीन से भी दिखेगी क्या आपको? 2 व्यक्ति को छोड़ करके किसी तीसरे की व्यक्ति होल्डिंग में फोटो नहीं है। वो लोग भी अटल जी की क्यों नहीं लगा लेते भाई प्रतिमा? किसी ने मना किया क्या? हम स्वागत करेंगे उनका, लगाएं वो जी, तो श्रद्धेय हैं। देखिए, अच्छा, एक सवाल और लूँगा। एक सांसद हैं और उन्होंने एक बयान दिया, उनसे पूछा गया आप कुंभ जाएंगे, तो कह रहे हैं मैं क्या पापी हूँ जो कुंभ नगरी में जो संगम में जो स्नान करने आता है, क्या वो पापी हो जाता है? वो तभी स्नान करने आता है जिस तरीके से सनातन के ऊपर बार बार क्यों उंगली उठाई जाती है? कोई सांसद या कोई भी व्यक्ति बयान दे रहा है तो वो उसका निजी बयान हो सकता है। देखिए, सभी लोगों की आस्थाएं अलग अलग हैं, सभी लोग के देखने का नजरिया अलग अलग। आस्थाएं अलग हो सकती हैं, आस्थाएं अलग हो सकती हैं। क्या सनातन धर्म पे ही बार बार टिप्पणी क्यों? आप हमारे कैंप के बारे में पूछिए, हम क्या भंडारा करा रहे हैं, हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं, हम कितने लोगों की मदद किए, उस पर अगर आप पूछिए। चलिए, आप राजनीतिक नेताओं से जाकर के आप राजनीति के बारे में देखिए, ये इस पे हमारा व्यक्तिगत निजी राय नहीं है भाई साहब। आप अगर कोई समझेंगे तो मेरी व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं है। इस पे तमाम सवाल उठे हैं तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बाकी आपने जो कहा मैं उस पर भी आ रहा हूँ। बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, किसान गरीब मजलूम के नेता रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने देश के लिए उनका योगदान रहा है। आप जिस तरीके से आप यहाँ पे उनकी मूर्ति को लगा करके यहाँ सेवा भाव कर रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, श्रद्धेय नेताजी हमारे जैसे हजारों करोड़ लोगों की जो है अनुयायी इनके नेता श्रद्धेय नेताजी के हैं। लोग देखिए, सब श्रद्धेय, कोई किसी को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। देखिए, लोग चले आ रहे हैं, कोई भी जाति धर्म का बंधन यहाँ पर टूट जाता है। लोग यहाँ जाति का कोई वो नहीं है। इस तरीके जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, लोग अपने से आस्था के यहाँ पर रूप में आ रहे हैं। लोग यहाँ पर सेवा भाव करने के लिए आ रहे हैं। कोई पूड़ी कचौड़ी बांटना चाहता है, कोई किसी दिन खीर बना के बांटना चाह रहा है। तो कैसे लोगों की मदद करके पुण्य कमाया जाए, यहाँ पुण्य कमाने का समय है। संतों के बीच में जा करके यहाँ सीखने का, उनसे ज्ञान लेने का समय है। यहाँ कुंभ जो संगम की रेती पर जो बड़े बड़े महारथी आए हुए हैं, बड़े बड़े संत आए हुए हैं, जो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं जो संतों की नगरी है, जो तंबुओं की नगरी है, इस नगरी में जा करके हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात किया, नाम क्या था आपका? संदीप यादव। संदीप यादव जी हमारे साथ में मौजूद। संदीप यादव जी ने हमसे बात किया। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं और
और यहाँ पे इन्होंने सारी व्यवस्थाएं की हुई है। बहुत ये भी इनके साथ में जितेंद्र कुमार यादव। यहाँ पे ये जो व्यवस्थाएं हुई आपने देखा, हमने आपको दिखाया सर मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति है, यहाँ पे गेट बना हुआ था, ये सारी चीज़ों को हमने दिखाते हुए आगे भी हम नए वीडियो के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।